वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CGPSC मेंस पेपर 4 के भाग 3 के लेक्चर 2 पे, जिसके अंतर्गत आज हम जैव विविधता के सामान्य परिचय, परिभाषा, आनुवांशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिक विविधता पर बात करेंगे। तो ये जो पार्ट है, अगर इस सेगमेंट पे बात की जाए तो लास्ट ईयर में किस तरह से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो पार्ट 3 है, इससे 2 अंक के 8 प्रश्न, 4 अंक के 5 प्रश्न और 8 अंक के 3 प्रश्न तथा 15 अंक के 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है 75 नंबर का। तो अगर हम 2 पार्ट में बांट दें, एक अप्लाइड साइंस और दूसरा जो पार्ट है इन्वायरमेंट, तो लास्ट ईयर 2 अंक के 2 प्रश्न आए थे और 4 अंक के 2 प्रश्न तथा 8 अंक के 3 प्रश्न तथा 15 अंक के 1 प्रश्न। इस तरह से इसका वेटेज हो जाता है 51 नंबर लगभग आसपास। तो आप 40 से 50 नंबर रफली एक आइडिया ले सकते हैं। जब भी आप कोई भी मेंस प्रिपरेशन चालू करते हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो इस तरह का एक लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर एनालिसिस 2-3 सालों का जरूर कीजिए। उस हिसाब से आप अपने प्रैक्टिस पे लग जाइए और किस तरह से आप उनको पढ़ना है और कौन से अप्रोच से जाना है, ये आपको पता चलेगा किस सब्जेक्ट को हमको ज़्यादा समय देना है। तो आगे जिस तरह के प्रश्न आए हैं उन प्रीवियस ईयर पेपर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं। 2 अंक के प्रश्न, जैव विविधता के खतरे, 5वां नंबर का प्रश्न है, थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर विषैले पदार्थों के नाम लिखिए जिनसे जल प्रदूषण होता है। कोई 4 का नाम लिखना था इसके अंतर्गत। और बाकी 6 और 8 के क्वेश्चन है वो अप्लाइड साइंस के क्वेश्चन थे। अनवीनीकृत ऊर्जा क्या है तथा ई टेक्नोलॉजी से कृषि क्षेत्र में लाभों को लिखिए। फिर इसमें 4 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, तो सीधा सीधा प्रश्न था, भारत में जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। और ये जीवाश्म ईंधन तथा एलपीजी, इसको अपन दोनों में ले सकते हैं, इन्वायरमेंट तथा या अप्लाइड साइंस, ये दोनों के पार्ट्स में आ सकता है। तो ये नवीनीकृत तथा अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों से संबंधित था, तो इनको हम अप्लाइड साइंस में भी ले सकते हैं। और इन्वायरमेंट के एलपीजी तो रिलेटेड है तो उसको ले सकते हैं, या फिर जीवाश्म ईंधन भी इन्वायरमेंट के पार्ट में आ सकता है, क्योंकि जैव विविधता से ही इनका निर्माण होता है। तो पर्यावरण के पार्ट के रूप में ले सकते हैं। फिर भाग 3 में इसमें 8 अंक के प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तीनों प्रश्न इन्वायरमेंट सेक्शन से पूछे गए थे। ठोस अपशिष्टों के प्रभाव लिखिए तथा इनके प्रबंधन के समुचित उपाय को समझाइए। इसको इफेक्ट बताना था और कंट्रोल के के लिए अपन को उपाय समझाना था। नाभिकीय प्रदूषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, सीधा सीधा सिलेबस से उठा के प्रश्न पूछा गया था। कारण, प्रभाव तथा नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न था, मानव तथा वन्य जीवों में प्रतिस्पर्धा का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये सारे प्रश्न थे 8 अंक के थे, इनको 100 शब्दों में लिखना था। फिर 15 अंक का एक प्रश्न पूछा गया था, भारत विशाल जैव विविधता वाला राष्ट्र है, समझाइए। इंडिया इज मेगा डाइवर्सिटी नेशन, एक्सप्लेन। तो इसे 175 शब्दों में इनको समझाना था। इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर एनालिसिस करें तो हमको ये समझ आता है कि इस सेक्शन से काफ़ी वेटेज है तथा इनसे ज़्यादा अंक के प्रश्न आए हैं एज कम्पेयर टू अप्लाइड साइंस। तो इन्हें आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, इन्हें पढ़ना भी आसान होगा तथा इन पे आसानी से स्कोर किया जा सकता है, अगर आप अच्छे से रणनीति बना के पढ़ते हैं और अच्छे से लिखते हैं तो ये सिलेबस दिया गया था, कल हमने इस पे चर्चा की थी और उससे पर्यावरण से संबंधित शब्दावलियां हैं उन पर भी हमने चर्चा की थी। तो आज हम लोग जैव विविधता का परिचय, इस पे चर्चा करेंगे, उसके प्रकार तथा अन्य भागों पे आज बात करेंगे। उनके मेजरमेंट है, मापन कैसे करते हैं, इस पर आज बात करेंगे। तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि जैव विविधता मतलब होता क्या है और जैव विविधता कहाँ से आया और इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो जैव विविधता हमारे मानव जीवन में जैव विविधता का व्यापक महत्व है। जैव विविधता का अर्थ यह है कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता, जिसके अंतर्गत जैव लिखा है उसका अर्थ जीव जंतु तथा पादप प्रजातियां दोनों से लिया जाता है। तो पादप प्रजातियों के अंतर्गत पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो पेड़ पौधे पादप प्रजातियों तथा जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता है, वही सामान्य अर्थों में बोले तो वह एक जैव विविधता है।
तो जैव विविधता जो है इनका जो है हमारे मानव जीवन से बहुत जुड़ाव रहा है। इन्हीं की वजह से ही हमारा जो है अस्तित्व है। ये अगर संकट में आ जाते हैं तो हम भी संकट में आ जाएंगे। पृथ्वी में लगभग 50 लाख से जो है 5 करोड़ तक के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। वनस्पति, सूक्ष्म जीव, इनकी संख्या जो है लगभग 50 लाख से जो है 5 करोड़ तक है। हर साल हमें लगभग 50,000 जो है नई प्रजातियों की जो है खोज की जाती है। मानव जीवन के जो हर एस्पेक्ट को ये प्रभावित करते हैं। आर्थिक जीवन के आधार हैं ये। उद्योग धंधे, कई सारे जो उद्योग हैं इन्हीं पर जो है टिके हुए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी महत्व बढ़ रहा है। औषधि उपयोग जो है बढ़ रहा है। आजीविका का जो है एक महत्वपूर्ण साधन है। तो ये सारे जो है मानव एस्पेक्ट्स को जो है ये प्रभावित करते हैं। और जो हमारे औद्योगिकरण, नगरीकरण, विकास प्रक्रिया में इनका जो है लगातार ह्रास हो रहा है। आप सुनते ही होंगे इसके कारण ये हो गया। दोनों कॉजेज हैं, प्राकृतिक कारणों से तथा मानवीय कारणों से, लेकिन मानवीय कारणों से जो है ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अतः इनके जो है संरक्षण की जो है नितांत आवश्यकता है। इस वजह से जो है जैव विविधता को जो है हमारे सिलेबस में रखा गया है और इन्हें जो है पढ़ा जाता है। तो सर्वप्रथम ये समझ लेते हैं कि ये जैव विविधता शब्द जो है किसने दिया था। तो ये जो जैव विविधता शब्द है सर्वप्रथम 1980 में नॉर्स व मैकमैनस ने जो है दिया था। इसके बाद जो सर्वप्रथम प्रयोग किया, ये जो है काफ़ी विवादित है कि सर्वप्रथम प्रयोग इस शब्द का किसने किया। 1985 में जो है वाल्टर डी रोजन, कुछ लोगों का ये मानना है, और 1986 में ईओ विल्सन। तो दोनों में जो है काफ़ी विवादित है, लेकिन ये माना जाता है कि 1985 में ही जो है वाल्टर डी रोजन ने जो है जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो सामान्य अर्थों में जैव विविधता की परिभाषा देखें तो हम ये कह सकते हैं जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से। एकदम आसान शब्दों में बोलें, सामान्य शब्दों में, तो यही अर्थ होता है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है, जिसका संबंध पेड़ पौधे, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों के प्रकारों से है। जिनका संबंध किससे है? पेड़ पौधे, प्राणी तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकारों से है। अब अगर विशिष्ट शब्दों में बोलें तो एक 1992 में जो है जैव विविधता पर ही एक सम्मेलन हुआ था, रियो पृथ्वी सम्मेलन। तो इसके रिगार्डिंग ये परिभाषा को जो है पारितंत्र से जो है जोड़ दिया गया जैव विविधता को। तो इसके अंतर्गत जो है क्या डेफिनेशन होता है, क्या निकलता है डेफिनेशन। जैव विविधता को ऐसे परिभाषित किया गया है, स्थलीय, जलीय, संक्रमणशील पारितंत्र। संक्रमणशील पारितंत्र का अर्थ यह है कि स्थलीय और जलीय जो दोनों में जो है कॉमन है, वो कहलाएगा संक्रमणशील पारितंत्र। तो स्थलीय, जलीय, संक्रमणशील पारितंत्रों में जीवों के मध्य पाए जाने वाले अंतर। स्थलीय, जलीय, संक्रमणशील पारितंत्रों में जीवों के मध्य पाए जाने वाले अंतर जो अजैविक घटकों से जो है जो अजैविक घटकों की अंतरक्रिया से जन्म लेते हैं, यह जो है जैव विविधता कहलाती है। यह विविधता जो है जैव विविधता कहलाती है। तो 1992 में जो है रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तो उसमें जो है ये जैव विविधता की परिभाषा दी गई। अब ये देख लेते हैं कि जैव विविधता के लिए जो है, जहाँ जैव विविधता कहाँ पाई जाएंगी, उसके लिए जो है शर्तें क्या हैं, वो ऐसी कौन सी दशाएं हैं जिसके वजह से जैव विविधता वहाँ पास पाई जाएगी। तो दो कंडीशन आप याद रखें, अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र होना चाहिए और तापमान अधिक होना चाहिए। अब अगर भूगोल की बात की जाए, ये देखते हैं कि 0 डिग्री पे जो है अपना जो है विषुवत रेखा इक्वेटर, और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो है कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री पे जो है मकर रेखा है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर जो है रेनफॉल जो है घटेगा तथा टेम्परेचर कम होगा। तो हम अगर 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाते हैं 23.5 डिग्री के बाद या फिर उससे कुछ अंतराल बाद, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जाने पर जो है जैव विविधता जो है घटती जाती है, तथा इक्वेटर के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास ये जो जैव विविधता है वह जो है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले जो है ज़्यादा होंगी। तथा इक्वेटर के पास ही भारत का लोकेशन जो है क्या है, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो भारत का जो लोकेशन कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से जो है 27 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये जो है अक्षांशीय विस्तार है भारत का। तो भारत जो है इक्वेटर के पास में है, इस वजह से भारत में जो है जैव विविधता जो है ज़्यादा है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। तो भारत की एक जलवायु भी कैसी है,
उष्णकटिबंधीय जलवायु विषुवत रेखा के आसपास ही भारत जो है पड़ता है। 8 डिग्री 0 डिग्री से अगर कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरता है तो लगभग हम इक्वेटर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इस वजह से भारत में जो है जैव विविधता पाई जाती है। तो आप जो है अगर परिभाषा आता है तो ये दोनों परिभाषा लिख सकते हैं, 30 शब्दों में जो है आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। आगे जो इसमें देखते हैं जैव विविधता के जो प्रकार हैं। तो जैव विविधता को जो है प्रकार जो है 3 तरह के जो है जैव विविधता के प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? अनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, सामुदायिक विविधता, या फिर इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी विविधता। अनुवांशिक विविधता को जो है बोला जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता स्पीसीज डाइवर्सिटी, तथा सामुदायिक विविधता को जो है कम्युनिटी डाइवर्सिटी बोला जाता है, या फिर परितंत्र विविधता इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो अनुवांशिक जैव विविधता जो है क्या है? अनुवांशिक जैव विविधता किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से है। किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जो है जीन में होने वाले परिवर्तन से है। जेनेटिक से समझ ही आ रहा है, अनुवांशिक विविधता जीन में होने वाला जो परिवर्तन, किसी एक समुदाय के प्रजाति में जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन। अब प्रजाति विविधता स्पीसीज विविधता, अभी इसे आगे अपन समझेंगे। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता जो है प्रजाति विविधता कहलाती है। प्रजाति विविधता मतलब क्या? किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों के प्रजातियों में विविधता जो है प्रजाति विविधता कहलाती है। सामुदायिक विविधता या फिर पारितंत्र विविधता, इको सिस्टम डाइवर्सिटी, इसके लिए इसे कैसे समझ सकते हैं? दो समुदायों के जीव जंतुओं के बीच में पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाएगी? सामुदायिक विविधता या फिर पारितंत्र विविधता। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा कोई दो इकोसिस्टम है, तो अगर एक वन क्षेत्र है, इसी में जो है एक हिरण की जो है कई तरह की जो है प्रजातियां पाई जा रही है, तो उनके जीन में होने वाले जो परिवर्तन है वो कहलाएंगे अनुवांशिक विविधता। तथा स्पीसीज की अगर एक कोई सब समझते हैं कि एक कोई इकोसिस्टम है, इसके अंतर्गत जीव की जो है बहुत सारी जो है प्रजातियां पाई जा रही है, शेर, हिरण, भालू, चीता, कुछ भी जो पाया जा रहा है, तो उन जो सारे जीव जंतुओं के जो है समुदायों की जो प्रजातियों में विविधता है वह कहलाएगी प्रजाति विविधता। तथा सामुदायिक विविधता, दो समुदायों के जीव जंतुओं के बीच में पाई जाने वाली विविधता कहलाएगी सामुदायिक विविधता। एक के साथ दूसरे का जो है हम कंपेयर करते हैं और उससे जो है विविधता को जो है कंपेयर करते हैं, तो उनके बीच के अंतर को जो है सामुदायिक विविधता कहा जाता है। जैसे क्या? इसके अंतर्गत जैसे ध्रुवीय क्षेत्र के जो भालू हैं उनके अंतर्गत अलग तरह की जो है संरचनाएं होंगी, और जो नॉर्मल जंगल के भालू हैं उनमें जो है अलग तरह की। तो दोनों अलग अलग समुदाय के हैं, एक जो है जंगल के पार्ट है, एक जो है ध्रुवीय क्षेत्रों के, तो दोनों का जो है अपना सिस्टम जो है अलग अलग है, कम्युनिटी अलग अलग है। तो दो समुदायों को जीव जंतुओं के बीच में पाई जाने वाली विविधता कहलाएगी सामुदायिक विविधता। तो सबसे पहले इनके जो महत्व क्या है इन विविधताओं के, उसके बारे में जो है देख लेते हैं। तो अनुवांशिक विविधता, तो अनुवांशिक विविधता के कारण ही क्या जेनेटिक अगर नई प्रजाति बनाने में जो है ये मददगार है अनुवांशिक विविधता। इसी के कारण एक के जीन से जो है हम दूसरे संकर पैदा कर सकते हैं और उनकी विविधता को जो है बढ़ाई जा सकती है। सपोज कोई संकट प्राय या फिर विलुप्त प्राय संकट प्राय जीव जंतु है, तो उनके जो है जीन से जो है हम दूसरे प्रजाति का जो है निर्माण कर सकते हैं। तो अगर जैसे कम विविधता वाले क्षेत्रों में क्या होती है, एक रूपता, कम विविधता वाले जो क्षेत्र हैं उनमें एक रूपता होती है। अगर उनमें से कोई भी अगर एक स्पीसीज संकट में आ जाता है तो बाकी स्पीसीज भी जो है संकट में आ सकते हैं। तो ये अनुवांशिक विविधता होने से जो है उनके जो है नंबर्स को बढ़ाने में जो है अलग अलग होने से जो है हम इनके जो है नंबर को बढ़ा सकते हैं स्पीसीज को। तो ये अनुवांशिक विविधता जो है जीन कुल का आधार है। यह निरंतरता
को जो है बनाता है, यह प्रजाति को जो है संकटापन्न होने से बचाता है, यह सहोपकारिता को जो है लेकर लाता है तथा यह विविधता के अध्ययन को जो है चिकित्सा शास्त्र के साथ जोड़ता है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत जीनों का विश्लेषण किया गया है। यह जानकारी जो है चिकित्सा निवारण में जो है यह सहायक होगी। तो हम जीनों की जो है संख्या इसके माध्यम से बढ़ा सकते हैं। फिर ये देख लेते हैं प्रजाति विविधता। तो प्रजाति विविधता के बारे में हमने बात की, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता। तो यह भी जो है पारिस्थितिक अनुकूलन को जो है इसके कारण को जो है बताया गया है। पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की जो है नई नई प्रजातियां हमारे सामने आती है तथा सहचर्य में निवास करती है। समुदायों में प्रजातियों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसकी स्थिरता उतनी ज्यादा होगी। तो आप ये बात याद रखें, प्रजातियों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, अधिक होगी, उसकी स्थिरता उतनी ज्यादा होगी। हालांकि ये जो है आपस में जो है खाद्य श्रृंखला को जो है खाद्य जाल में बदल देगी तथा जो है जटिल बना देगी, और यही जो ओवरलैपिंग है वह कहलाती है खाद्य जाल। तो ये खाद्य जाल लेकिन जो बनता है, यह जो है जटिलता है खाद्य जाल में जो बदलेगी, यह जटिलता जो है जैव विविधता के लिए अच्छा है। तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रजाति विविधता हमारे जैव विविधता के लिए अच्छी है। तो प्रजातियों की वृद्धि ना सिर्फ जो है जैव विविधता को जो है विस्तार देती है, बल्कि पारितंत्र को भी स्थिरता देती है। ये बात आप याद रखें, प्रजातियों की वृद्धि ना सिर्फ जो है जैव विविधता को जो है विस्तार देती है, बल्कि पारितंत्र को जो है स्थिरता भी देती है। इससे पारितंत्र की जो है उत्पादकता भी बढ़ती है। तो ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उन्हें आप नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं आसानी से और समझा सकते हैं। तो ये 60 से जो है 100 शब्दों में जो है आ सकता है। सामुदायिक विविधता के अंतर्गत जो है क्या होता है, इसमें जो है दो समुदायों के जीव जंतुओं के बीच पाई जाने वाली विविधता। तो विभिन्न जो है ये आवास में रहते हैं, इसलिए जो है सामुदायिक विविधता जो है आवासीय क्षेत्रों की विविधता है। आवासीय क्षेत्रों के कारण जो विविधता हुई वो सामुदायिक विविधता होगी। जैसे जंगल के अलग परितंत्र, वन जो है एक अलग हाइड्रो जो जल में रहने वाले जीव है उनका जो है अलग पारितंत्र है, तथा जो घास मैदान है उनका जो है एक अलग पारितंत्र है। तो ये अलग अलग पारितंत्र ही जो है कहलाते हैं, इसलिए इसे जो है पारितंत्र विविधता भी कहते हैं। ये अलग अलग, जैसे जंगल के जीव में जो है अलग तरह की जो क्वालिटीज़ हैं वो होगी, और जो जंगल के प्राणी हैं उनमें जो है अलग विविधता होगी। तो ये अलग अलग पारितंत्र है, इस वजह से इसको जो है क्या बोला जाता है, पारितंत्र विविधता। सरल शब्दों में एक समुदाय से सरल सूक्ष्म जीव जिस वातावरण में रहते हैं उसके दूसरे समुदाय के साथ रहने वाला का वातावरण का अंतर जो है पारितंत्र कहलाता है। सामुदायिक विविधता का जो मेन कारण है जल चक्र, ऊर्जा चक्र, जैव रासायनिक चक्र से भिन्नता है। सामुदायिक विविधता का जो कारण है जल चक्र, ऊर्जा चक्र तथा जैव रासायनिक चक्र की भिन्नता से है। इसी से जो है सामुदायिक विविधता जो है जन्म लेती है। अब ये जो बहुत सारे हमने विविधता पढ़े, इनका जो है महत्व क्या है, अनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता तथा सामुदायिक विविधता। ये जो है पहला पॉइंट, ये जो है पारिस्थितिक संतुलन का आधार है। ये विविधता के कारण ही जो है संतुलन बना हुआ है। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, यह पारिस्थितिक संतुलन का आधार है। ये विविधता के कारण ही जो है संतुलन बना रहता है। दूसरा पॉइंट, जैव मंडल की उत्पादकता व स्थिरता भी जो है इसी पर निर्भर है। दूसरा पॉइंट, जैव मंडल की उत्पादकता व स्थिरता भी जो है इसी पर निर्भर है। तीसरा पॉइंट, पर्यावरण को स्वस्थ और गतिमान बनाए रखने के लिए जो है इसकी महत्ता है। ये जो है इसी के कारण ही जो है पर्यावरण जो है स्वस्थ बना हुआ है तथा गतिमान बना हुआ है। पर्यावरण में विभिन्न जो है गतिविधियां जो है इन्हीं के माध्यम से, जैव विविधता के माध्यम से ही जो है संचालित होती है, तथा वह विभिन्न प्रकार की जो विविधताओं के कारण ही उनमें जो है एक स्वच्छ वातावरण तथा स्वस्थ वातावरण का जो है निर्माण है। तो ये जो है जैव विविधता के जो महत्व है, उनको जो है जैव विविधता के जो प्रकार हैं उनके महत्व हैं। अभी हम जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उनमें जो है जैव विविधता के जो पर्टिकुलर जो हमारे सिलेबस में दिया गया है महत्व, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चूंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो आगे आने वाले वीडियोस में जो है हम जैव विविधता के जो है मापन तथा विश्व स्तरीय जैव विविधता, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर की जो है जैव विविधता, इन सब बातों पर जो है चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल से जो है आप बने रहें। तो आगे भी और बहुत सारे वीडियोस इस पर आने वाले हैं। तो इसी तरह से बने रहें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है ज़रूर जुड़े।
थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।